अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरां पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षयबोधस्वरूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्યું પરરૂપ જેણે આત્મા આત્મરૂપ પર જાણ્યું પરરૂપ। જય સદગુરુ। એક સીટ આગળ ખાલી છે બિપિનભાઈ, એક સીટ ખાલી છે, અહીંયા આવો ને, ઠંડી લાગે છે। મને એવું હોય છે કે જ્યારે સ્વાધ્યાય કરીએ ને બધા આમ સામે દેખાવો જોઈએ। ખાલી ના હોવું જોઈએ પહેલી બીજી લાઈન, બાકી પાછળ ભલે ખાલી હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં। સ્વાધ્યાય તત્વચર્ચા એમાં માત્ર સ્વલક્ષ જ ન હોય, પરલક્ષ પણ હોય, અને એમાં સામેવાળા જે હોય ને એના આધાર ઉપર એના નિમિત્તથી વચન નીકળતા હોય છે। જે વ્યક્તિ જે બેઠા હોય એની જેવી પાત્રતા હોય, જેના જેવા એના અનુસાર પણ બધું। હવે આ નાના છોકરા બેઠા હોય ને આ જ ગાથા ઉપર વિવેચન કરવું હોય તો એ બીજા પ્રકારથી થશે। એમ અલગ અલગ પ્રકારના સ્તર હોય છે। તીર્થંકરની વાણી પણ ગણધરોના નિમિત્તથી નીકળે છે, સામેવાળા પાત્રના આધાર ઉપર બધું હોય છે। જો પોતા માટે જ કરવું સર્વથા એમ જ હોય તો આપણે એકલા બેસીને કરી લઈએ ને, પછી સમૂહમાં શા માટે કરવાનું? જો તો એકલા બેસીને જ કરીએ ઘરમાં, પણ અહીંયા સ્વ પર બંનેનો લક્ષ્ય હોય છે। मृत्यु भय का हेतु। अब ये लोग डरते क्यों हैं उसके ऊपर है गाथा 76। दृढ़ात्मा बुद्धिर्देहादा उत्पश्यन्यासमात्मनः मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणाद्भृशम् दृढात्मबुद्धिर्देहादा उत्पश्यन्यासमात्मनः मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणाद्भृशम्। सब साथ में। दृढात्मबुद्धिर्देहादा उत्पश्यन्यासमात्मनः मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणाद्भृशम्। गुजराती। देखी लय पोतातणो वळी मित्रादिवियो दृढ़ देहात्म बुद्धिने मरण भीति बहु हो। तो जिसको ये शरीर में हूँ ऐसी देहात्म बुद्धि है,
देह में आत्मा है ऐसी बुद्धि है, उसको क्या होता है वो बताते हैं। देहादौ शरीर आदि में दृढ़ात्म बुद्धि, दृढ़ है आत्मबुद्धि जिसकी, ऐसा बहिरात्मा आत्मनः नाशम, अपने नाश को च, और मित्रादि भी ही वियोगम, मित्रादि से वियोग को उत्पश्यन देखता हुआ, मरणात् मरने से भृशम अत्यंत विभीति भयभीत होता है। तो जिसको शरीर आदि में दृढ़ आत्मबुद्धि है कि ये ही मैं हूं, ये शरीर और ये पर्याय, ये ही मैं हूं बस, ऐसे को क्या होता है जब इस शरीर का और पर्याय का नाश होना होता है, इसी को यहां आत्मनः नाशम का है। आत्मनः नाशम मतलब यह आत्मा का नाश ऐसे नहीं समझना, इस शरीर और जो वर्तमान में मनुष्य पर्याय है वो, इन दोनों का नाश होते देख करके, और किसका, मित्रादि भी वियोगम, मित्रादि का वियोग होते देख करके, एक तो ये शरीर चला जाएगा और ये बस में मनुष्य पर्याय भी चली जाएगी, और फिर ये मेरे जितने परिजन हैं उसका भी वियोग हो जाएगा, ऐसा देख करके मरने से अत्यंत भयभीत होता है, मरने से डरता है। इस शरीर को अपना मानता है, इसलिए चला गया तो मैं नष्ट हो जाऊंगा ऐसा लगता है। अथवा कई बार ऐसा होता है कि चलो अपने मरने से तो नहीं डरते हैं, पर इनसे अलग हो जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। चलो शरीर तो अलग हो गया, पर दूसरी जगह जन्म होगा तो ये सब थोड़ी मिलेंगे, अपने को ऐसा सत्संग थोड़ी मिलेगा। हाँ, ऐसा करके डरता है व्यक्ति, राग के कारण, मित्रानुराग। संलेख नाग के 5 अतिचार हैं। कौन कौन से? जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को छुड़ा। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ये 5 अतिचार। जीवित मरणानुशंसा मित्रानुराग। पहले तो जीविताशंसा, जीने की इच्छा, आपने संकल्प कर लिया है कि अब इस देह का त्याग करना है, ऐसी संलेखना ले ली, इसके बाद फिर जीने की इच्छा, अरे यार थोड़ा और दिन जी जाए तो अच्छा है, जल्दी से मौत नहीं आए तो अच्छा है, तो जीने की इच्छा, ये संलेखना में अतिचार, संलेखना व्रत भंग कर देगा। फिर मरने की इच्छा, बहुत तकलीफ हो रही है, खाना पीना सब छोड़ दिया, आंतों में जकड़न आ जाती है, कभी कभी अंदर दर्द करने लगता है, तो ऐसा सोचता है जल्दी मौत आ जाए तो अच्छा है, तो ये मरने की इच्छा। फिर परिवार मित्रजन, ये मित्रानुराग, मित्र का अनुराग, ये मेरे परिवार वाले बिछड़ जाएंगे, ये मेरे माता पिता, अथवा कोई शिष्य हो तो मेरे गुरुजी बिछड़ जाएंगे, मेरे ये साधर्मी बिछड़ जाएंगे, ये सब बिछड़ जाएंगे, इसके बिना मैं आनंद से कैसे रहूंगा, पता नहीं वहां कौन लोग मिलेंगे, वो अपने मित्र होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए तो अपन अपना घर नहीं छोड़ते ना यार, अपन ये छोड़ के जा तो रहे हैं, पर कोबा में कौन लोग मिलेंगे,
पता नहीं अपने को कोई जानेंगे कि नहीं जानेंगे, इसलिए घर नहीं छूटता है, क्योंकि अनजान लोग मिलेंगे वहां से। परंतु यहां आते ही सब पहचान हो जाती है। ऐसे ही अपन जैसे ही अपना घर छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, अपने आप पहचान हो जाती है, डरने की कोई जरूरत नहीं। जहां जन्म लेंगे, जिसके गर्भ में जाएंगे, वो तुरंत अपनी माता हो जाएगी और तुरंत उसके साथ अपना कनेक्शन हो जाएगा। जन्म लेते उस परिवार के साथ, सबके साथ कनेक्शन हो जाएगा। नरक में जाएंगे तो वहां तुरंत कनेक्शन हो जाएगा दूसरे नरकियों से। स्वर्ग में जाएंगे तो देवों के साथ तुरंत कनेक्शन। क्यों? क्योंकि जो पीछे छूट गए ना, वही वहां आगे मिल रहे हैं। हमने पूर्व जन्मों में बहुत से मित्र शत्रु बनाए हैं, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इस जन्म में भी पीछे बहुत छूटे हुए हैं। अब 20 साल पहले हमारे दादाजी गए, तो वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। गांव के लोग अपने से प्रेम कर रहे हैं, और भी अपने बहुत सारे जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, जितने भी जान पहचान है, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा, कहीं भी मिल जाएगा। तो देख कर हम जब स्कूल में पढ़ते थे, पहली दूसरी क्लास में, हमारे मित्र थे कि नहीं? आज छूट गए वो, पर मित्रता नहीं छूटी है, वो राग नहीं छूटा है। अब वो कहीं ना कहीं मिलेंगे फिर से। ऐसे कितने छूट गए अपने। 10th क्लास तक के जो मित्र थे वो छूट गए, फिर 11th 12th में पढ़ने के लिए गए, वो मित्र थे वो भी छूट गए, फिर ट्रेनिंग पीरियड में आए वो भी छूट गए, फिर जहाँ काम कर रहे थे वहाँ कितने लोगों से संपर्क, वो भी छूट गए, फिर यहाँ कोबा में यहाँ से मित्र बने, ये भी छूट जाएंगे। ऐसे छूटते रहते हैं, और छूटते रहते, वो छूट ही नहीं जाते हैं, बाद में मिलते रहते। ऐसी वस्तु व्यवस्था। पर ये जीव डरता है, और मेरे कौन पहचान का मिलेगा, पर सब मिल जाएंगे, सब जगह पहचान के मिल जाते हैं। फिर उसको सुखानुबंध, आगे मेरे को ऐसे ऐसे भोग निदान ऐसे मिलेंगे मेरे को। तो ये सब अतिचार हैं। किसके अतिचार हैं? सल्लेखना के अतिचार हैं। इसलिए डरता है कि मेरे को ये पता नहीं, ये सब छूट जाएंगे तो क्या क्या होगा। और जिसको विश्वास है कि आत्मा अमर है, ये मरेगा नहीं, और ये जिसको मैं अपना अपना कहता हूं ना, उसमें से तो कोई अपना है ही नहीं। एक महान आश्चर्य की बात है, ये अभी नाम भूल गया मैं, यश के पप्पा नाम क्या? हाँ, राकेश। अभी आ रहे थे, मैंने उनकी छाया पड़ रही थी, मैंने पूछा ये कौन है? उनका ये छाया है। आपको डर लगता है इससे? छाया से डर लगता। पर आश्चर्य की बात है, ये जीव अपनी छायाओं पर का आरोपण करके किसी से राग करता है, किसी से डेर करता है। इस आत्मा के बाहर में कुछ नहीं है, सब कुछ आत्मा है, और जो आत्मा में जो दिखता है वो आत्मा की छाया है। और कोई व्यक्ति अपनी ही छाया से डरे, कोई व्यक्ति अपनी ही छाया से विचित्र प्रकार की चेष्टा करे, उसको क्या कहेंगे अपन? पागल कहेंगे। ये छाया अच्छी है, ये छाया खराब है, ये दूसरा है, ये मैं है, ऐसा करते। जबकि वो तो सब अपनी पर्याय है, वो अपनी प्रतिच्छाया है। और जो सब कुछ दिखते हैं वो सारा जगत का है, अपनी पर्याय में है। ये सामने जो बैठे हैं ना, उनको मैं जान रहा हूं। कहां जान रहा हूं? अपने उपयोग में। अपने उपयोग में इनके निमित्त से अपने उपयोग की छाया बनी है, और वो जो छाया बनी है इनके आकार की, उसको मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये सामने वाला व्यक्ति है, और फिर मैं उससे डरूंगा, अरे यार ये मेरे अंदर आ गया। कॉम्स मिरर।
हम 11th में पढ़ते, इंग्लिश में एक पाठ आता, काम्स मिरर। काम एक व्यक्ति का नाम था, उसका मिरर मतलब दर्पण। तो वो कहीं दूसरे देश में गया था, वो जहां रहता था, एक गांव में रहता था, वहां दर्पण था ही नहीं, किसी ने दर्पण देखा ही नहीं। कांच, इसलिए किसी ने अपना चेहरा भी नहीं देखा। कांच हो तो चेहरा देखे ना, किसी को भी रूप पता ही नहीं था उसका, कैसा रूप है। फिर वो गया तो एक जगह मेले में, वो दूसरे देश से, उसको कांच दिखा, उसने उसको चेहरा दिखा, अरे ये कौन है, ये अंदर कौन है? तो कह ये तो आप ही हो। तो ये ऐसे कैसे दिख रहा है, ये तो मेरे जैसा ही लगता है कोई। तो उसने कहा कि ये आपके जैसा नहीं, ये आप ही है। ये इसमें दिखता है। अच्छा, अपना चेहरा इसमें दिखता है? तो हाँ, इसका चेहरा उसने खरीद लिया। अब वो घर पे आया, फिर उसके पिताजी को ऐसा करके दिखा, उसके पिताजी रोने लगे। उसकी मम्मी को दिखाया, वो भी रोने लगी, छातियां पीटने लगी। उसकी पत्नी को दिखाया, वो जोर जोर से रोने लगी। जिसको दिखाया वो रोने लगे, बोल के प्रॉब्लम क्या है तो बताओ। तो सब कहें कि ये विदेश में गया और वहां से एक नया बाप ले आया, नई माँ ले आया, मेरे जैसी एक नई पत्नी ले आया। वो बेटा कहे कि मेरे जैसा कोई बेटा ले आया, क्योंकि वो ऐसे दिखते थे ना, उनको एक कोई व्यक्ति ले आया है। अंदर है वो कोई अलग व्यक्ति, पर अंदर है वो कोई अलग व्यक्ति नहीं है, वो उसकी प्रतिछाया है, और वो उसी को देख करके डर रहा है कि ये कोई दूसरा है, और उससे नफरत कर रहा है अथवा राग कर रहा है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। हमारे भीतर जो झलकता है वो केवल हम हैं, और हम उसको पर मानते हैं, और पर मान करके किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी को मन में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, किसी को मन से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि कोई व्यक्ति अपनी छाया को पागलों की तरह देखता है। ये सब अपनी छाया है, अपनी छाया को देख करके कोई डरे, अरे ये कोई दूसरा व्यक्ति हो, डरता, फिर पकड़ने का प्रयत्न करता है। फिर ये इसको पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे ही अज्ञानी जीव पागल है। उसके ज्ञानोपयोग में जो जो है वो सब उसकी छाया है, और ये ऐसा मानता है कि ये कोई और है, ऐसा करके राग द्वेष करता है। बताओ कितना आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों को इसलिए जगत के ऊपर आश्चर्य होता है। ये समता आती कहां से है? इस ज्ञान से आती है। आपके अंदर कोई भी दिखे, उससे डरने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो पर नहीं है, वो स्वयं। कोई अपने से क्यों डरेगा? दूसरे से ही डरेंगे हम, अपने से थोड़ी डरेंगे। और हमको जो दिख रहा है वो तो हम ही है। भूत आ गया, यहां सांप आ गया, ठीक, यहां सांप है, ऐसा कहां पता पड़ेगा? अपने ज्ञान में पता पड़ेगा। तो ये सांप है, वो अपने ज्ञान में है कि अपने ज्ञान में वो कौन है? ये सांप है। हम जिससे डर रहे हैं वो क्या अपने अंदर है? वो तो बाहर है। हमको उसका ज्ञान हो रहा है इसलिए हम डर रहे हैं। अगर हमको उसका ज्ञान नहीं हो तो यहां सांप हो कि ना, हम डरे ही नहीं। देखो कितने आश्चर्य की बात है कि हम पदार्थों के ज्ञान से डरते हैं, पदार्थों से नहीं डर रहे। उसका ज्ञान हो रहा है, डर रहे हैं। वो तो बाहर है ना, वही तो कह रहे हैं। और बाहर है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता है। आज भी किसी भी परद्रव्य ने आपको किंचित भी नुकसान नहीं किया है। कोई भी एक भी प्रदेश दूसरे प्रदेश में आया नहीं है। यही महान आश्चर्य की बात है, यही समझाना चाह रहे हैं। ये सांप आपको क्या नुकसान पहुंचाएगा ये बताओ मुझे। क्या करेगा? वो काटेगा। किसको? और फिर क्या होगा?
जिस प्रकार से आप उस सांप को जान रहे हो, उसी प्रकार से उस सांप का काटना भी जानेंगे, उसी प्रकार से आपके शरीर का नाश भी जानेंगे, सब आप जानेंगे। और ये सब घटनाएं कहाँ हो रही है? सब ज्ञान में आ रहा है, सारी चीजें सारी, और ये सब छायाएं बन रही हैं। ये अपनी ही पर्यायों में सारा ज्ञान झलक रहा है। और कोई व्यक्ति इन सब प्रक्रिया को केवल जाने, बस। बड़ी जोरदार बात है। आनंद आता कहां से? यहां से आता है। निर्भयता आती कहां से? यहां से आती है। हाँ, अभी आपको कोई गाली दे रहा है, वो गाली देने वाला व्यक्ति की जो पर्याय है, उस पर्याय का रिफ्लेक्शन आपके अंदर हो रहा है। गाली देने वाला आपके अंदर नहीं आ रहा है, उस पर्याय की जो रिफ्लेक्शन है, वो पर्याय आपके ज्ञानोपयोग में आ रही है, और वो पर्याय आप हैं। कहना ये चाह रहे हैं, सामने वाले से तो अपना कोई संबंध ही नहीं, वो उसके घर पे बैठा बैठा ऐसे गालियां देता रहा अपने को, अपने कुछ होगा? जबकि गाली तो वो वहीं दे रहा है, घर पे बैठे बैठे आपकी निंदा करता रहे। पर जब तक वो हमारे ज्ञान में नहीं आता है, तब तक हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जो ज्ञान में आ रहा है, वो तो हम है, वो तो आ ही नहीं रहा है ज्ञान में। कितना आश्चर्य है, छायाओं से डरा जा रहा है। कभी ये बात समझ में आएगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं 10 साल बाद, 25 साल बाद, 1000 साल बाद, जब भी ये बात समझ में आएगी ना, तो हम अपने आप के ऊपर बहुत हंसेंगे। आज तक मैंने किया क्या? अपने से ही डरता रहा, अपनी ही प्रतिच्छायाओं से। मैं, ये तो ऐसी ही बात हुई कि दर्पण में कोई काले मुंह वाला तो वो दर्पण उसी से डरे, सफेद मुंह वाला तो उसी से राग करे। अब वो क्या है? ऐसे ही हमारे उपयोग में जो भी आ रहा है, भूत आया सामने, सामने भूत है, अपने प्रदेशों से अलग है। ज्ञान में आया तब डर रहे हैं हम, वहां होने मात्र से तो हम डर नहीं रहे, पर जब हमारे ज्ञान में आया तब डर रहे हैं। और हमारे ज्ञान में आया वो कौन है? भूत है क्या? वो तो भूत का आकार मात्र है, और वो आकार है, वो भी चेतना का आकार है, भूत का आकार नहीं है। ऐसा कोई पौद्गलिक वस्तु इस उपयोग में नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? भगवान के लिए आपने भगवान को देखा, फिर आंख बंद करो, वो मूर्ति आपको दिख रही है शांतिनाथ भगवान की? कहां दिख रही है? इनको स्वाध्याय में दिख रही है, पर आपकी आंख बंद कर रहे हैं तब क्या दिख रही है? आपके उपयोग में दिख रही है। ये मूर्ति है, वो आपके उपयोग में दिख रही है, वो कौन है? ये बताओ। ये तो केवल अपनी स्मृति की प्रतिकृति है कि हमने ये मूर्ति देखी, वो हमारी स्मृति में रही, अब वो स्मृति जागृत हो रही है। और वो मूर्ति वास्तव में क्या ऐसी पौद्गलिक मूर्ति है वो जो हमको दिख रही है? वो तो हमारी चेतना ने वैसा आकार ग्रहण किया है। बात समझ में आ रही है? मामला सब बहुत खतरनाक भ्रम में जगत जी रहा है। महान भ्रम में जी रहा है, और वो कहता कितने सुंदर आंखें हैं। ये सब निराकार हो, उस निराकार को ही वो आकार रूप दे रहा है, और वो उसके स्वयं आत्मा का आकार है। इस मूर्ति का आकार, वो जो पीलापन अंदर जो दिख रहा है ना, वो पीलापन भी चेतना ही पीला रूप हो रही है, वो भी अमूर्त है, वो मूर्तिक नहीं है। यहां जो है वो मूर्तिक है, पीला रंग है, पर हमारे आत्मा में परिलक्षित हो रहा वो पीला रंग नहीं है। समझना, ये चेतना पीले के आकार रूप हुई है, पीले रूप भी नहीं हुई। स्फटिक का उदाहरण दिया समय सार में, बहुत सुंदर। देखो गलती कहां कर रहे हैं, डर कहां लग रहा है, इसकी बात कर रहे हैं इस गाथा में। उस स्फटिक, स्फटिक के आगे आपके लाल पुष्प आ गया, ठीक? तो स्फटिक कैसा दिखता है?
लाल दिख रहा है। ठीक, वो लालिमा किसकी है? वो स्फटिक की लालिमा है। अब वो स्फटिक ऐसा सोचे कि ये लाल रंग है, नहीं ये पुष्प, फिर वो पुष्प के पास जाए, ये पुष्प है ना, इसने मेरे को लाल किया है। तो क्या पुष्प ने लाल किया उसको? पुष्प बेचारा वहीं के वहीं है। उस पुष्प के निमित्त से उसकी स्फटिक स्वयं लाल हो रहा है। ऐसे ही सांप यहां खड़ा है, उसके निमित्त से भय मोहनीय कर्म से उसका आकार बनाए, वो चेतना उस सांप के आकार रूप हुई है और अपने ही आकार से ये डर रहा है। जैसे बच्चा अपनी छाया से डरता है, डरता है नहीं डरता? रात में अपनी छाया से डर रहेगा वो। पर उसको डर तो काटने का है ना। हाँ, तो अपनी छाया से नहीं डर रहा, उसको ये लग रहा है कि ये मुझे काट ना दे, मेरे शरीर को। वही तो, वो काट देगा, किसको काटेगा? उद्गल, हाँ, उद्गल को काट। वही तो बात है। और वो काटने की पर्याय कहाँ होगी? लेकिन ये तो जो बहुत समाज सा है उसके लिए है, बस सामान्य तौर पे तो आदमी यही हमको, समझेगा हम मोक्ष मार्ग पे निकले, हम सामान्य हम नहीं है। अपनी बात कर सकते हैं। हम सामान्य, ये समझ जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक राग द्वेष नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा, एक कर्म का नाश नहीं होगा। ये लोग कहते हैं ना कि आत्मज्ञान के बिना कर्म का क्षय निर्जरा नहीं होती, इसलिए नहीं होती, बिना समझ के राग द्वेष हो रहे, ना समझी के कारण से डर है, ना समझी के कारण शंका है, ना समझी के कारण से। और जब वस्तु समझ में आती है तो अंदर से आह्लाद आता है, क्या यार आज तक मैं किस भ्रम में जी रहा था, महाभ्रम। और ये मामला तो ये है सारा का सारा। કે આપણે રાગ દ્વેષ કરીએ એટલે મારું કર્યું મમત્વ ભાવ જે જ્ઞાનમાં આવે છે એમાં તમે ઈષ્ટ અનિષ્ટ કરો કે મમત્વ, हाँ, તો આ ભય એવી રીતે જ થાય છે ને કે वही। જ્ઞાનમાં જે આવે છે તમે उससे નથી डर रहे, ગમતું। आप अपनी ही पर्याय से डर रहे हो, वो उसके निमित्त से बन रही है। सांप तो वहां खड़ा है, उसके आकार रूप चेतना हुई, उस अपनी चेतना से डरा जा रहा है, उससे नहीं डरा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? समझाए छे तो भाई भ्रम। हाँ, किसका संबंध? तो संबंध से क्या लेना देना यहां? आप कौन है ये बताओ? हम कौन है? आत्मा। हमारे ज्ञान में आ रहा वो कौन है? आत्मा है। दूसरा तो और कोई अपने को तो टच कर ही नहीं सकता है। हमारे अंदर ये देह बुद्धि इतनी जबरदस्त हो गई है, या यही तो कह रहे हैं दृढ़ात्म बुद्धि। इस शरीर में देह बुद्धि इसलिए तो हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी हमको लग रहा है कि सांप हमको तो काटेगा ना, अभी भी ये लग रहा है। इतना समझाने के बाद भी जीव को यही लगा कि ये सांप मुझे काटेगा। क्या ये मूर्खता नहीं है? क्या अपने को काटेगा सांप? अमूर्त प्रदेशों को वो कैसे काटेगा ये बताओ। ये पदार्थ का निर्णय नहीं है, और जब तक पदार्थ का निर्णय नहीं होगा तब तक ये चला चल चल विचल चलता ही रहता। अपने को आप भूल के हैरान, माया के जाल में फंसा वीरान हो गए, माया के जाल में फंसा वीरान। कभी आराम से सामायिक में बैठे ध्यान में ये सोचना, ऐसे विचारों से भीतर के वो मिथ्यात्व के वो अपनों ने वो बना रखे दड़िए, वो टूटते हैं, और भीतर ही भीतर वो आनंद का फंवारा उठता है। क्या आज तक मैंने अपने को इसको ये अपना माना है और अलग हो गया, दुख हो गया। कहाँ माना था आपने? आज भी वो व्यक्ति है, वो है का आपके उपयोग में, और आपके उपयोग में वो तो वो है ही नहीं, आप ही। वो तो बार बार ही है मामला, सारा बार बार चल रहा है, कुछ अंदर चल रहा नहीं। अंदर आपकी कल्पनाएं काल्पनिक रूप से खड़ी की गई है, और उन कल्पनाओं में आपने स्वबुद्धि कर रखी है। सारू फोटो आवे आपड़ा भाईनो, मने हमारा भाई साहब याद आ गया। आपको याद आए को आपके भाई साहब है?
મારા પત્ની મને આમ આંખ બંધ કરું ને તો સારી દેખાય, खुली आंख में बराबर न दिखाए, आंख बंद करो એટલે एकाग्रता है, फिर वो बराबर दिखती है, बहुत अच्छा है उसका नाक नक्श ऐसा है वगैरह। खूब आनंद आया भाई इसको देखकर। किसको देखा तुमने? कितने बड़े भ्रम चल रहा है, ये महान भ्रम है, इसी को यहाँ निकालेंगे। मैं कह रहा आपको 105वीं गाथा में भ्रम निकल जाएगा, और नहीं निकला तो कोई इलाज ही नहीं है इसका, फिर कोई इलाज नहीं। हाँ माइक। अगर समझ अपनी समझ सम्यक हो जावे तो इवन विभाव का भी प्रवेश अपने में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखो अब ये बताते हैं, बात अच्छी छेड़ी तो आगे निकलेगा, आगे बढ़ेगा काम। प्रश्न पूछेंगे तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। देखो अब आपको गुस्सा आया, ठीक है, क्रोध आया, वो क्रोध पर्याय कहां बन रही है बताओ? अपने ज्ञानोपयोग में। अपने तो वो कौन है? वो क्रोध है, वो है कौन? वही मैं है। क्यों द्वेष किया जाए उससे? आपने ही उसको पैदा किया है, आपके अंदर से ही निकला है, आप उसको स्वीकार करो, उसको भी उसी तरह से जानो जिस प्रकार से आप दूसरे को, क्योंकि वो भी आपके ही ज्ञानोपयोग में परिलक्षित हो रही है, इसलिए वो भी केवल ज्ञान का ही विषय, राग द्वेष का विषय नहीं है। राग द्वेष भी राग द्वेष के विषय नहीं है, वो भी ज्ञान के विषय ही हैं मात्र। समझ में आ रहा है? इसलिए उससे भी परेशान मत हो। गुस्सा आवे छे, હવે કેટલા કર્મ બંધાઈ ગયા, અનંત અનુબંધી બંધાશે અને પછી 70 કોડાકોડી બંધાશે, इतनी सारी सोच लेता है व्यक्ति। ओ मैंने आने જોઈને આવા भाव થઈ ગયા। अरे ओ भाई भाव कहाँ हुए? कहाँ हो रहा है ये सारा मामला? कहाँ घट रहा है? और वो कौन है? शांत, उसको जानो। बस जो भी अपने अंदर मूर्तिक अथवा अमूर्तिक जो भी अपने ज्ञान की पर्याय में आता है, वो सब हम ही हैं, और हम केवल अपने ज्ञाता हैं। क्या हैं? हम केवल अपने ज्ञाता हैं, बस। दूसरे के ज्ञाता तो है ही नहीं, वो तो अपने ज्ञानोपयोग में आ रहे, इसलिए हम जान रहे हैं। हम कभी दूसरों को नहीं जानते हैं, जो हमारे ज्ञान में आता है उसी को हम जानते हैं। अच्छा, अभी बहुत से पदार्थ इस वाद्यवल के बाहर है, इसकी बात कर, इनके पीठ के पीछे का भाग है, नरेश भैया के पीठ के पीछे का भाग है, मेरे ज्ञानोपयोग में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उनको नहीं जान पा रहा हूं। समझ में आ रहा है? और ये ऐसे घूम जाएगा तो मेरे उपयोग में आएगा तो मैं उनको जान लूंगा। जो पदार्थ हमारे ज्ञानोपयोग में नहीं आ रहे हैं उनका ज्ञान भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रही? इसलिए हमारे ज्ञानोपयोग में जो हो रहा है उसी का ज्ञान हो रहा है। आत्मा तो उसी का ज्ञान करता है, और उसका वो ज्ञाता ही है। इष्ट अनिष्टपना उसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज 1 क्विंटल की बात करिए, पूरी भारी बात है ये। इस भारी बात को जो पचा जाए ना, उसका मिथ्यात्व यही नष्ट हो जाए पूरा पूरा। यहाँ तक पहुँचे, मतलब छाया छाया है और ज्ञानोपयोग है वगैरह, तो हाँ। उसमें फिर स्व में अंदर जाने के लिए उसके बाद का क्या प्रोसीजर यही है? स्व है। अंदर कहाँ जाना? कहाँ अंदर घुसोगे? मतलब उसकी पकड़ में कैसे लेना? क्यों पकड़ना? जानना। पकड़ना क्यों? अपना स्वभाव जानना है, पकड़ना थोड़ी। आप केवल ज्ञाता बने रहो, शांत निराकुल ज्ञाता। पकड़ने जा रहे हम, अनादि से यही कर रहे हैं, अपनी छायाओं को या तो पकड़ने जा रहे हैं अथवा दूर जा रहे नहीं, हैं। मैंने ये कहा कि छाया की बात तो हो गई, समझ बुद्धि, मतलब तो कि आप समझ। उस छाया में राग द्वेष मत करो, आप स्वयं अपने आप में ही पकड़े हुए हो। बस नहीं, इतना ही। केवल क्या कर रहे हैं? राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हो। वीतराग होकर के रहो, नहीं, उसे ही आत्मा की पकड़ बोली जा सकती। उस वही आत्मा है। राग द्वेष रहित चित्त वृत्ति उपयोग, इसी का नाम तो आत्मा है। और आत्मा कौन सी? व्यक्ति ने यही समझ रहा, अंदर कोई होगा, कोई अलग प्रकार से होगा। कहाँ अलग प्रकार से होगा भाई? केवल राग द्वेष रहित जो ये मैं है, वही मैं है, और कोई मैं नहीं। और वहीं से आनंद आएगा।
ज्ञान का तो कोई प्रकार हो नहीं सकता है। इसके लिए जो ज्ञान हुआ, ये सर्प वगैरह आदि मेरी कल्पना या तो मेरे उसमें जो दिखाई रहा, वो ज्ञान और जो स्वयं आत्मा है वो ज्ञान एक ही है। वैसे तो एक ही है, ज्ञाता और ज्ञेय सब एक ही है मामला। ध्याता ध्यान ध्येयगत काम हो सेवक ने, बस वो एक देखता है, वो अभेद को देखता है। वो एक देखना मतलब पकड़ शब्द लगा सकते हैं, बस उस एक रूप बने रहना। हर एक वस्तु को स्वीकार किया जाए, कोई विकल्प ना किया जाए कि ये है न वो है न, जो है सो ये अंतिम सत्य है, ब्रह्मास्त्र है। अपने अन्य अन्य विचार तो इसलिए करने होते हैं अपने को कि अलग अलग प्रकार के विकल्प आते हैं, तो उससे भेद ज्ञान विचार करके उसको नष्ट करना है। बाकी अंदर तो जेम छे तेम छे। सूक्ष्म विचार सदैव सूक्ष्म बोधनो अभिलाषी हो। हाँ संजय भाई, अच्छा है भाई, इस बात में रुचि हो रही है तो मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं तो ये शुष्क विषय होते हैं। अभी जैसे बचाया कि नरेश भाई के पीछे में जो है वो नहीं दिख रहा है, तो इंद्रियों के कारण आपके ज्ञान में नहीं आ रहा है? मेरा इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान होता तो सब दिखता, और मेरे ज्ञान में जो नहीं आ रहा है उससे मुझे न राग है ना द्वेष है। मुझे तो मेरे ज्ञान में आ रहा है, उसी से राग द्वेष है। इसलिए राग द्वेष जो ज्ञान में आ रहा है उसी से हो रहा है, वस्तु से नहीं हो रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं, किसी बाहर की वस्तु से राग द्वेष नहीं हो रहा है। राग द्वेष जिस वस्तु, जो बाहर की वस्तु उसके निमित्त से जो ज्ञान में पर्याय बन रही है उससे हो रहा है। अपने से ही हम राग द्वेष कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है। हम किसी और से राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। इंद्रियजन्य ज्ञान के, किसी भी ज्ञान के निमित्त से, इंद्रिय के, ये मेरे आंख के निमित्त से मेरे ज्ञान उपयोग में आए, और मेरे पास अगर अतीन्द्रिय ज्ञान होता तो आंख के बिना भी ये मेरे ज्ञान में आते। तो मेरे ज्ञान में आए और मेरे ज्ञान की पर्याय बने, इसके बाद राग द्वेष चालू हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जो मेरे ज्ञान में आए वो कौन आए? ये आए मैं, इनका आकार मेरे ज्ञान में आया, इनका आकार रूप हुआ है ज्ञेयाकार। ज्ञान है वो क्या होता है? ज्ञेयाकार। और वो ज्ञेयाकार वास्तव में आत्मा ही है, और हम अपने आत्मा से ही राग द्वेष कर रहे हैं। कितनी आश्चर्य की बात है, बाहर के पदार्थ से नहीं कर रहे हैं, अंदर ही राग द्वेष चल रहा है। उस आकार में डर रहे हैं। भूत आता ना रात को, अब वो बेचारा भूत तो है ही नहीं, टीवी में था डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट रात को सपने में आया, और वो सपने के भूत को देख करके वो डर रहा है। अब भूत कहाँ था बताओ? केवल अपने ज्ञान में पढ़ रहा था, उसको जान जान करके उससे द्वेष हो रहा था, और वो डर रहा था। મહાન આશ્ચર્ય है, જગત सब उसमें बह रहा है। हाँ, આપણા બપોરના સેશનમાં આવ્યું હતું કે આત્મા પોતે જ બંધનનું કારણ ને મુક્તિનું કારણ છે, તો આનું વધારે આગળ સમજાવે છે ને સ્પષ્ટીકરણ। तो वो इसी आत्मा स्वयं ही राग कर रहा है, स्वयं ही द्वेष कर रहा है, इसलिए स्वयं ही बंधन है, स्वयं ही मुक्ति है। चलो, इसलिए अंतरात्मा मृत्यु से क्यों नहीं डरता आप बताते हैं। ये बहिरात्मा इसलिए डरता है कि उसको यूँ होगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरे ये नष्ट हो जाएंगे। कहाँ मैं मेरा, कोई था ही नहीं। तो जिसको तुम मैं और मेरा कह रहा था वो कभी था ही नहीं तेरा, न तू था ना तेरा था। तू तो हमेशा है, और उसका तो कभी मृत्यु होगी नहीं। ऐसा ज्ञानी जानता है, इसलिए डरता नहीं है। 77 कथा 5 करनी थी, हुआ 1, कोई बात नहीं। आत्मन्येवात्मधीरण्याम आत्मन्येवात्मधीरण्याम शरीर गतिमात्मनः शरीर गतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्तान्तरग्रहम् वस्त्रं वस्तान्तरग्रहम् आत्मन्येवात्मधीरण्याम आत्मन्येवात्मधीरण्याम शरीर गतिमात्मनः शरीर गतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा
मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रांतरं गृहम् वस्त्रं वस्त्रांतरं वस्त्रांतरं गृहम्। साथ में आत्मन्येवात्मधीरन्यां शरीरगतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रांतरगृहम्। गुजराती। निज मादे निज धी आत्मथी माने तन गति भिन्न अभय रहे जम वस्त्र ने छोड़ी ग्रहे नवी। वही बात आई अभी इतनी डिस्कस की वही सारी बातें उसमें है। कहते हैं आत्मनि एव, आत्मा में ही आत्मधी ही आत्मबुद्धि का धारी अंतरात्मा। शरीर गतिम, शरीर की गति को आत्मनः अन्याम, आत्मा से भिन्न मन्यते, जानता है, मानता है। निर्भयम, निर्भयता पूर्वक वस्त्रम त्यक्त्वा, वस्त्र छोड़कर वस्त्रांतर ग्रहम, अन्य वस्त्र धारण करने जैसा मन्यते, मानता है। इसलिए मृत्यु से नहीं डरता। तो इस शरीर को अपना मानता नहीं। शरीर क्या मानता है? वस्त्र मानता है। क्या मानता है? ये जो बाहर का शरीर है वो केवल आवरण है और ये तो पर है, मैं तो था ही नहीं। और मेरे ज्ञान में जो शरीर है वो तो मैं ही हूं। समझ में आ रही है बात? पर ये जो शरीर है वो तो मैं, जैसे वो सांप में नहीं हूं। तो पर तो पहले से ही छोड़ा हुआ है, उसको क्या छोड़ना? तो कहते हैं ये शरीर पहले से ही छूटा हुआ था, अब ये छूट गया। ये कपड़े हैं तो क्या मेरे से बंधे हुए? पहले से ही छूटे हुए, केवल इस पर लटके हुए हैं। ये तो मात्र પદાર્થનો આશ્રય તો લે છે ને, એમ પર પદાર્થને ધ્યાનમાં લક્ષમાં તો લે છે ને કે આ મારું નથી, માત્ર પોતાના જ્ઞાનો ઉપયોગની છાયાનો જ ભેદના નથી કરતા ને, સામે પ્રત્યક્ષ પદાર્થ તો છે ને। उसकी मना नहीं है, पर वो जो प्रत्यक्ष पदार्थ है, पर आप जिससे राग द्वेष कर रहे हो वो उसके निमित्त से बनी हुई आपकी पर्याय का कर रहे हो। कहने का अर्थ ये, अगर वो आपको दिखे नहीं तो आप राग द्वेष करोगे उससे? तो वो आपके ज्ञानोपयोग में आ रहा है। सांप तो उसी की जगह है, वो बिल में रहेगा। अभी बिल में सांप है, आपको राग द्वेष हो रहे? नहीं हो रहे, आपके ज्ञान में आ रहा है इसलिए हो रहे। ज्ञान में आ रहा है, बराबर है, पर पदार्थ भी है ना प्रत्यक्ष। उस मना किसने किया? पदार्थ का मना नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि पदार्थ आत्मा में नहीं है। सारा जगत जहां है वहां ये नरेश भैया वहां है, उसकी मना थोड़ी है। परंतु नरेश भैया का जो ज्ञान मुझे हो रहा है वो नरेश भैया नहीं है। वो कौन है? बात ये चल रही है। इनका निषेध थोड़ी है, ये तो यही है बैठे हुए। और इनसे मुझे क्या नुकसान है? वो अपने प्रदेशों में, अलग आकाश के प्रदेशों में, मुझे इनसे नुकसान क्या है? और ये कुछ भी करें तो इससे मुझे क्या नुकसान है? परंतु जब मेरे ज्ञान में इनकी चेष्टाएं आती हैं तो उनकी चेष्टाओं से मैं राग द्वेष करता हूं। प्रॉब्लम यहां पर ये बहिरात्मा का, हाँ, बस निर्णय की बात है। तो यहां ये कह रहा है कि आत्मा को जो अंतरात्मा है इस शरीर को अपना मानता ही नहीं, ये तो बाहर का ही है, पहले से ही बाहर का है। इसलिए जैसे ये वस्त्र पहले से ही शरीर से अलग है और उसको अलग हो जाए तो क्या दिक्कत है? और दूसरा वस्त्र इसकी जगह आ जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ये आत्मा पहले से ही शरीर से अलग है। वो शरीर थोड़ी देर था फिर बदल गया, कोई बात नहीं। अभय रहे जम व्यस्त्र ने छोड़ी ग्रहे नवी। मैं तो मरने वाला नहीं इसमें। ऐसी अंतरात्मा की दृढ़ बुद्धि होती है, किसी भी हालत में मैं नहीं मरूंगा। कैसे मरूंगा मैं? जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं मरूंगा, इसका मतलब मैं तो रहेगा, मैं कभी मरेगा नहीं। मैं जन्म नहीं लेता है और मैं मरता नहीं है। अहंकार जन्म लेता है, अहंकार मरता है। ये जो पर्याय बुद्धि है ना, वो पर्याय बुद्धि जन्मती है, वही मरती है। द्रव्य न जन्म लेता है ना मरता है। सत्ता कैसे जन्मेगी और कैसे मृत्यु को प्राप्त होगी? सत्ता इसको कहते हैं जो हमेशा सतत रहती है।
सातत्य के सद्भाव से ही उसका नाम सत अथवा सत्ता है कि वो सातत्य बना रहता है उसका। और जो सतत नहीं है वो सत नहीं है। और सतत तो कौन है? मैं सतत हूं, इसलिए मैं सत्ता। ऐसा है। आगे कहते हैं जागृति और सुषुप्ति के विषय में नए विभाग। तो ज्ञानी किस में जागता है और किस में सोता है, उसकी बातें कर रहे हैं। व्यवहारे सुषुप्तो सजागर्त्यात्मगोचरे। अच्छा, उसमें नहीं, व्यवहार है आगे। व्यवहारे सुषुप्तो यः व्यवहारे सुसुप्तो यः सजागर्त्यात्मगोचरे। यसा जागर्त्यात्मगोचरे। सजागर्त्यात्मगोचरे। सा जागर्त्यात्मगोचरे। 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 जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। सुसुप्तश्चात्मगोचरे। व्यवहारे सुषुप्तो यः व्यवहारे सुसुप्तो यः सजागर्त्यात्मगोचरे। सा जागर्त्यात्मगोचरे। जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। सुसुप्तश्चात्मगोचरे। सब साथ में। व्यवहारे सुषुप्तो यः सजागर्त्यात्मगोचरे। जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। सूतो जे व्यवहार मां ते जागे निज माय। जागृत जे व्यवहार मां सुषुप्त आत्मा मां। तो कहते हैं यह जो व्यवहार है, व्यवहार के विषय में सुषुप्त है। सह वह आत्मगोचरे, आत्मा के विषय में जागृति जागता है। च और जो अस्मिन व्यवहार है, इस व्यवहार के विषय में जागृति जागता है, वह आत्मगोचरे सुषुप्त, आत्मा के विषय में सुषुप्त है। बोलो। जो व्यवहार है वास्तविक नहीं है, उसके विषय में जो गंभीर है वो सोया हुआ है, क्योंकि राग द्वेष होगा। और जो स्व है, निश्चय है, उसके विषय में गंभीर है, वो ज्ञानी। तो ये जो ज्ञान में आ रहे हैं वो सब बदल रहे हैं और बाह्य पदार्थ का मात्र रिफ्लेक्शन है। उसमें अच्छा बुरा उसमें नहीं जागना। कहाँ जागना? जो उन सबको केवल बिना प्रयास के जान रहा है, वहां पर जागना। अज्ञानी हमेशा बाहर में ही एक्टिव रहता है। घर परिवार, ये मेरा समाज के नियम, इसके प्रति कर्तव्य, उसके प्रति कर्तव्य, पर अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्य उसका क्या होगा? सबसे पहले कर्तव्य इस जीव का अपने जीव के प्रति बनता है। और जीव का जीव के प्रति कर्तव्य क्या है? कि वो अपने स्वभाव को न छोड़े, उसकी सुरक्षा करे। अपनी सुरक्षा करना ये सबसे पहला अपना कर्तव्य बनता है। पर ये जीव वो कर्तव्य का पालन नहीं करके दूसरे सारे कर्तव्यों का पालन करता है, उसमें गंभीर है। और राग द्वेष करके भी, दूसरे को मार करके भी अपनों को बचाएगा। तो जो दूसरों को मार रहा है वो अपने प्रति कर्तव्य को चूक रहा है। आत्मा का पहला कर्तव्य है कि किसी से राग न किया जाए, किसी से द्वेष न किया जाए, शांत ज्ञाता बन के रहे। ये आत्मा का कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य अपने प्रति है, पर उसमें तो वो जाग नहीं रहा है, बाहर के कर्तव्यों में बहुत जाग रहा है। समाज जीवन में रहते हैं तो हर रिश्ते के प्रति बड़े गंभीर हैं। माँ पुत्र के प्रति गंभीर है, पुत्र माँ के प्रति गंभीर है,
भाई भाई के प्रति गंभीर है, बहन भाई के प्रति गंभीर है, मित्र मित्र के प्रति गंभीर है, सबके बड़ी गंभीरता से हम रिश्ते नाते निभाते। समाज के प्रति भी हम बहुत गंभीर हैं, देश के प्रति बहुत गंभीर हैं, पड़ोसियों के प्रति गंभीर हैं, सब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति करते हुए बहुत गंभीर हैं। पर इन सब गंभीरताओं में हुआ क्या? राग द्वेष, और कुछ नहीं उसके। पर कभी ये सोचा है कि अपने को अपने स्वरूप के प्रति भी गंभीर होना चाहिए। अपना आत्मा अनादि काल से इस 4 गतियों में रखड़ रहा है, उसको मुक्त कराना ये भी अपना कर्तव्य है। ये कभी सोचता है जी? ये सोचता नहीं है, इसलिए वहां गांभीर्य नहीं आता है। और बाहर में बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, कुशल, सारे रिश्ते नाते निभाने में व्यवहार में बहुत कुशल है। और जब आत्मा की बात आती है, अमन तो खबर न पड़ती, बात समझ में नहीं आती। और बाकी संसार की बातें कितनी अच्छी तरह से समझ में आती है, तुरंत समझ में आती है। एक लड़की 14 साल की होती है ना, उसको सब समझ में आता है। घर गृहस्थी की शादी करा दें, पूरा घर चलाएगी वो, सारा घर चलाएगी। और 2 साल में बच्चा हो जाएगा तो माँ बन जाएगी, उस बच्चे को भी संभालेगी, घर भी संभालेगी, पति को संभालेगी। 16 साल की लड़की, कितना जागृति है उसको कि ये मेरे ससुर जी है, मुझको ऐसा करना चाहिए, सास के साथ ऐसा रहना चाहिए, देवर के साथ ऐसा रहना चाहिए, अभी मैं एक घर वाली हो गई हूँ, पड़ोसियों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये रिश्ता नहीं बनना चाहिए, वो नाते नहीं। कितनी जागृति है ये सारी सारी। ये जागृति सहज अनादि से है जीव को, जिस परिवेश में रहता है, जहाँ रहता है, व्यवहार की जागृतियाँ उसको होती है। तो पर कभी मुड़ करके देखा ही नहीं कि ये सब निभाते निभाते मैं कहाँ जाऊँगा। माँ को बच्चे से प्यार और बच्चे को माँ से प्यार, ये नेचर खुद सिखाती है। तो नेचर हमें ये क्यों नहीं सिखाती कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है? ये नेचर की गलती है। नेचर सिखा रही है। ये प्रकृति का मतलब यहाँ कर्म प्रकृति है, वो नेचर नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है ये सारी चीजें। और स्वाभाविक तो आपका स्वभाव हमेशा आपको सिखा रहा है, आपकी आत्मा हमेशा ही सिखा रही, आप हमेशा सुखी होना चाहते हो, इसलिए तो व्यवहार निभा रहे हो। ये सारे व्यवहार क्यों निभा रहे हो? आप हमेशा सुखी होना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो। कोई मेरे को खराब नहीं कह दे, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका आनंद कम होता है। परंतु वास्तव में आनंद, सतत आनंद होगा कैसे, उसका प्रोसेस नहीं पता है, इसलिए वहां लेना चाह रहे हो। आत्मा तो यही सिखा रहे, आत्मा हमेशा अपने आप में शांति ही चाहती है, पर उस शांति का मार्ग पता नहीं उसको। इसलिए व्यवहार में बहुत, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ऐसा करके बाहर के पदार्थों में सुख के लिए बड़ी जागृति है अपने को, परंतु किसी में नहीं मिलने वाला है। फिर कभी थक जाता है, बहुत जी लिया संसार में, तो कषाय मंद होती उसकी, बहुत कर लिया, अब संसार में बहुत हो गया। ऐसे भवितव्य जागता है तो ऐसा होता है इसके अंदर, सच्चा अंदर से निर्वेद भाव जागता है, और उसकी जो कषाय मंद हुई, भवितव्य जागी, इससे उसको कोई ज्ञानी मिलता है, और फिर उसको सच्चा स्वरूप समझाता है, उसको तुरंत समझ में आ जाता है, आगे कल्याण है उसका सारा सारा। ये सब भवितव्य की घटनाएं हैं। तो जो व्यवहार के विषय में जागता है, वह आत्मा के विषय में सुषुप्त है। जितनी व्यवहार की जागृति, उतनी अंदर की अजागृति, और जितने अंदर की जागृति, उतनी व्यवहार की अजागृति है, सुषुप्ति है। ठीक है, फिर ऐसा होता है, ये सब व्यवहारिक चीजें हैं ना, आप करो, जो करोगे सही है। और फिर इतना अव्यवहारिक हो जाता है व्यक्ति कि जंगल में चला जाता है। ये वनवास क्या है, ये मुनिपना क्या है? यही तो है कि अब ये झूठे व्यवहार हमसे नहीं संभलेंगे। बात बात में अपने को डुप्लीकेट,
आओ તમે આવ્યા મને खूब खुशी थी, कुछ नहीं हुआ भाई, उल्टी एक उपाधि आई है, उसका आनंद कम हो रहा है उससे। तो वो डुप्लीकेट कैसे निभाएगा? उसकी पत्नी कहती है मेरे से प्रेम करो, कैसे करेगा? वो हो ही नहीं रहा भाई हमारे से। और फिर डुप्लीकेट करने भी जाएगा तो उसको पता पड़ जाएगा, फिर तुम्हारो मन आजकल शू खबर। वो उसका बेटा कहेगा कि पप्पा आजकल पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते, वो सेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर सब सूख गया है, नहीं निभ सकता है। इसलिए आप कृपा करके आप हमको मुक्त कर दीजिए। अब हम जंगल की राह लेंगे, अब हमसे ये व्यवहार नहीं होता है, बहुत हो गया। और हमको आपसे कोई द्वेष नहीं है, ये सब ले लो, हमारा जितना कपड़े भी ले लो, जॉब ले लो, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो है आपका, पर आप केवल हमको छोड़ दो बस। और ऐसा करके सबसे आज्ञा लेता है, अपने माँ से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से। प्रवचन सार में है, जब व्यक्ति दीक्षा लेता तो कैसे कैसे आज्ञा लेता है, और फिर बड़े प्रेम से सारी चीजें। ज्ञानी भी व्यवहार तो करते ही है, लेकिन नीचे। अकर्ता भाव से करते हैं। उनको पूछो कैसे करते हैं उनका मन जानता है कि ये जो जानबूझ करके वो मुंह राजी रखना पड़ता है ना, मन जानता है। दिल पे 100 किलो का पत्थर रख करके ये सारे व्यवहार निभाए जा रहे हैं सारी, वो भी एक करुणा भाव से कि इस कारण से हम पास में रहेंगे तो कम से कम ये भी लाइन में लगेंगे। और वो भी निचले प्रकार के ज्ञानी व्यवहार निभाते हैं, चौथे पांचवें गुण स्थान वाले ज्ञानी निभाते हैं, ऊपर के ज्ञानी कोई व्यवहार निभाते नहीं है, वो सब अव्यवहारिक हो गए। जगत की दृष्टि से वो एकदम नक्कामा कहिए છે ને, नक्कामा, कि वो नक्कामा થઈ ગયા છે, कोई व्यवहार नहीं निभाएंगे। मुनि पनायो, आपके संसार का कोई नियम उनके ऊपर लागू नहीं पड़ता है, कोई समाज की व्यवस्था लागू नहीं पड़ती है, कोई देश की व्यवस्था लागू नहीं पड़ती है, कोई सीमाएं उनके ऊपर लागू नहीं पड़ती है, देश का कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं पड़ता है, कुछ भी लागू नहीं पड़ता उनके ऊपर। मुनि दशाई, आप कहोगे वहाँ हमारे संविधान में ऐसे ऐसे नियम बनाए, मुनि के ऊपर कोई लागू नहीं। आपका होगा आपका संविधान, ये समाज व्यवस्था है, हम इस समाज से बाहर है, कोई लागू नहीं। ज्ञानी का जो स्वरूप है, आपने अभी मुनि की बात कही, उससे पहले की जो चौथा पांचवा वाली बात है, हाँ, उससे पहले भी तो पहले समझ में बैठा इतना ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा हो उतना ही, तो उससे आगे का स्टेप और भी उसी में वही रटन या वही धुन, उसी प्रकार की भावना, वो बौद्धिक लेवल पे और आत्मिक भावनात्मक लेवल पे आएगा, फिर आत्मिक लेवल पे आएगा। लेवल वैसा करते रहने से आता है। बस यही अभ्यास तो यही करना है, और कौन सा करना। नीचे स्तर के व्यवहार निभाते हैं, अच्छे से निभाते हैं, परंतु पहला कर्तव्य क्या है? इसलिए साहिब जी कहते हैं ना, સૌથી પહેલા આપણા હૃદય ઉપર કોને બેસાડવાના છે? ભગવાનને। फिर सेकंड नंबर पर सब आएंगे अपने। तो पहला कर्तव्य किसका? अपना, अपने भगवान के प्रति, अपने प्रति पहला कर्तव्य। सबसे पहला यह कि अपनी शांति और समता को बचा के रखो। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारी वृत्ति राग द्वेष युक्त नहीं हो, शांति न जानी चाहिए, हमारी समता न जानी चाहिए, ये पहला काम। इसके बाद उसको संभालते संभालते जो हो वो ठीक हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी, पर हम तो अपनी ही शांति को दांव पे लगा देते। સાહેબજીથી પ્રેક્ટિસ ના જ થઈ ને? हाँ, સાહેબજીથી પ્રેક્ટિસ ના જ થઈ ને? પ્રેક્ટિસ, हाँ। मेडिकल प्रैक्टिस। अभी साहिब जी हमारा उनका ही घटना, वो डॉक्टरी करते थे पर नहीं हुआ उनसे। वो एक्सरे में दिखे तो उनको आत्मा दिखे, वो रोग क्या देखेंगे वो दिखते ही नहीं। और फिर कोई मरीज आता है और वो डॉक्टर साहब मेरे ये है, और उनके चल रहा है कोई आत्मा का चिंतन, ऐसा भी चलता है। अब पता नहीं क्या कौन सी दवाई लिखी में आ रहा है, हुआ नहीं उनसे कभी। तो ये सब अटपटी अवस्था हो जाती है। जब अभ्यास की अवस्था होती है उस समय सब व्यवहार अटपटा होता है, और जब अभ्यास परिपक्व होता है उस समय सब सहज चलता है। इसलिए अभ्यास की अवस्था में अपने को ये सब खड़ाकूट त्याग करके
आराम से एकांत बेसीने आराध मांडे तो अलख पधारे एने द्वारे। पूछना समय हो गया। આપણે અહીંયા પ્રાણી દયા અને અંતરદયામાં કેવી રીતે સમજવું? प्राणी दया अंतरदया यूँ तो एकार्थवाचक है, पर अंतरदया में करुणा भाव की मुख्यता है। प्राणी दया में बाहर से जीव को बचाना इसकी मुख्यता है। दोनों में सिमिलर है, बहुत अंतर नहीं। એટલે ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનના જ્ઞાનીઓ એ ખરેખર તો પોતાના કર્મોના ઉદય પ્રમાણે વિચરે છે, हाँ, અને એ પણ પોતે જે પોતાનો વ્યવહાર કરવો પડે છે એ પણ ઘણા ભારે હૃદયથી કરે છે. वही तो कहा ना, 2 क्विंटल का वजन है अंदर। दिल को पूछो कैसे निभाते हो। बाकी वो उपाधियाँ वगैरह, परंतु उतनी शक्ति नहीं है कि इन सब को छोड़ के चला जाए। रहना भी है, घर में, परिवार में, समूह में रहना भी। अब रहना है तो प्रेम निभाना भी है। आप किसी के साथ भी रहो और आप बराबर उसके साथ प्रेम निभाओ नहीं, ये गलत बात है, ये न्याय नहीं है। जब तक आप घर में हो, समूह में हो, आप उनके साथ आपको आपके कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। आपको प्रेम भी बताना पड़ेगा, आपको सब करना पड़ेगा। 2 बातें नहीं उससे की, या तो आप मुनि हो जाओ, आपको कुछ। अब क्या यहाँ आश्रम में रह करके कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, હું મારા કુટીરમાં જ રહીશ, મને તમે જમવાનું આપી દેજો, 2 ટાઈમ ત્યાં જમીશ, કોઈ સાથે મારે બોલવાનું નથી, કોઈ કરવાનું નથી, મારે આશ્રમની કોઈ ગતિવિધિમાં ભાગ નથી લેવાનો, મારે કોઈ કાર્યક્રમમાં આવવાનું નથી, तो हम उनको कहेंगे कि आप भाई मुनि हो, आप यहाँ सेट नहीं हो सकते। आप जंगल में जाओ, उसके लिए आप ऊंची भूमिका वाले हो। यहाँ तो हिलमिल के रहना पड़ेगा, सबके साथ रहना पड़ेगा। समूह में जो हो रहा है उसमें समूह में भी जुड़ना पड़ेगा। फिर जो अपना अकेले व्यक्तिगत करना है वो अकेले भी करना पड़ेगा। यहाँ की एक्टिविटी, ये जो संस्था चलती है तो उसमें आपको थोड़ी सहभागिता भी देनी पड़ेगी। ये सब करना पड़ेगा। क्यों? आप यहाँ का लाभ ले रहे हो और आपको यहाँ का लाभ नहीं लेना है, फिर यहाँ से जा सकते हो, पर यहाँ रहोगे तो इतना करना पड़ेगा। और आपको और अधिक अंतर्मुखता बढ़ रही है तो फिर यहाँ से बाहर जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको आपको कोई जिम्मेदारी ही न हो। जंगल में जाओ, आपको कोई घंटी नहीं बजाएगा, न पूजा की घंटी बजेगी, न स्वाध्याय की घंटी बजेगी, कुछ बजेगी। योग्यता है। फिर भी वहाँ भी भोजन की तो अब जब आपको भोजन ही चाहिए तो जो भोजन देता है उसके प्रति भी थोड़ा कर्तव्य तो निभाना है। वैसे मुनि को तो ये भी नहीं है, वो तो केवल दूसरों के कारण से शरीर को टिकाने के लिए आते हैं। वास्तव में तो क्या है, ऐसा साधुपना वगैरह आजकल दिखता नहीं, इसलिए हमको बहुत सब सरल चीजें हो गई। हमको यूं लगा कि साधारण हो गया ये सारी चीज। जितना साधारण ये मुनिपना दिखता है ना, उतना साधारण है नहीं, ये बहुत ऊंची अवस्था। चौथा गुणस्थान ही इतना जबरदस्त ऊंचा है। आप चौथे गुणस्थान वाले व्यक्ति को ही देखोगे तो लगेगा कि यार ये कई अलग दुनिया में जीते हैं। ऐसा ही हो जाए तो महाभाग्य है। तो फिर ये 6ठे 7वें गुणस्थान वाले की क्या दशा होगी? तो वो मूर्तिमान मोक्ष है, वो महावीर ही है। उससे 1% भी आप उसको कम आंक सकते नहीं। अंदर के कर्म नहीं, वो तो सब व्यवस्था के अनुसार होता है। ऐसा अपने को भाव लाना चाहिए, अंदर से अहोभाव आना चाहिए। सुषुप्त शब्द का अर्थ होता है निष्क्रिय, निद्राधीन, यहां अर्थ है। चलो, और किसी को प्रश्न? वैसे सोना ही है, 10 बजे सोए तो भी क्या दिक्कत है।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। सूत्र सब सकते। हूँ आत्मा छूँ आपनो सौ। हूँ आत्मा छूँ आपनो सौ। हूँ आत्मा छूँ आपनो सेवक छूँ सौ। जय जय।